दोस्तों बेसिक मैथ्स विद पिंकी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करें डाइस, जिसको हिंदी में पासा कहते हैं। इससे संबंधित मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है, पर आज जो मैं वीडियो बना रही हूँ इसमें मैं सारे प्रकार के पासा करवाऊंगी। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई पासा के कितने प्रकार होते हैं, डाइस के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसके हमारे पास दो प्रकार होते हैं। एक होता है हमारा स्टैंडर्ड, हमारे पास डाइस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है? स्टैंडर्ड डाइस होता है हमारे कि जो नज़दीक के फलक होंगे हमारे, इनका योग 7 नहीं होना चाहिए। जैसे कि नज़दीक के फलक ये है 2 और 3 5, यानी 7 नहीं हो रहा। ठीक है, इस फलक के नज़दीक ये है तो 3 और 1 4, यानी 7 नहीं हो रहा है। इस फलक के नज़दीक ये वाला फलक है तो 2 और 1 3, यानी 7 नहीं हो रहा है। यानी हमारे जो नियरेस्ट फलक होंगे उनका सम क्या है? 7 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जो हमारा ऑर्डिनरी यानी सामान्य पासा होता है, इसमें हमारे जो नियरेस्ट फलक होंगे उनमें क्या है? किसी भी दो फलक का योग 7 होना चाहिए। तो देख, इन दो नज़दीक फलकों का योग 7 हो रहा नहीं हो रहा है, इन दो का हो रहा है नहीं हो, लेकिन जो ये दो नज़दीक के फलक इनका योग कितना हो रहा है? 5 और 2 कितना हो रहा है? 7 हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा ऑर्डिनरी डाइस हो गया। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले अगर हमारे पास कोई डाइस दे रखा है तो हमें सबसे पहले उस डाइस में ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो उसको सॉल्व करने के तरीके अलग है, और अगर ऑर्डिनरी डाइस है तो इसको सॉल्व करने के तरीका क्या है? अलग है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि भाई कैसे करना है फिर। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन 2 दे रखे हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन सेकंड। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें कहा गया है, इसमें कहा गया है हमें कि 2 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 2 के विपरीत वाला फलक, यानी 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। ठीक है, और इसमें हमें 3 के विपरीत या सामने बोलेंगे हम। ठीक है, 3 के सामने कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं कि ये किस प्रकार का डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, स्टैंडर्ड डाइस है। तो देखिए, पहले तो नियरेस्ट फलक यानी नज़दीक के फलकों को जोड़ो। 3 और 2 5 होता है, 6 और 2 8 होता है, 6 और 3 9 होता है। यानी हमारे कोई भी दो नज़दीक फलक ऐसे नहीं आए जिनका योग हमारा कितना हुआ? 7 हुआ। तो यानी ये हमारा कौन सा ये हुआ? सबसे पहले हमने देखना है कि भाई ये हमारा क्या हुआ है? स्टैंडर्ड डाइस हुआ है। ठीक है, कौन सा डाइस हुआ? ये स्टैंडर्ड डाइस। अब जब ये स्टैंडर्ड डाइस हुआ तो स्टैंडर्ड डाइस को हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो स्टैंडर्ड डाइस को हम सॉल्व करेंगे कि यहाँ पे देखिए हमें 2 के विपरीत कहा गया है ना, तो 2 के साथ हम कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 5। तो यानी 2 के विपरीत 5 हो गए। ठीक है, अगर हमें 3 भी दे रखा होता है कि 3 के विपरीत, तो 3 के साथ हम कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 4। और 6 के साथ कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 1। तो यानी 2 के विपरीत यहाँ 5 होगा, इधर साइड 5 होगा, 3 के यहाँ पीछे साइड कितना होगा? 4 होगा, और 6 ऊपर है तो नीचे क्या होगा? इसमें 1 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? स्टैंडर्डाइज करते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे देखिए कि यहाँ 5 और 3 कितना है? 8 है, 3 और ये कितना है? 4 है, 5 और ये कितना? 6 है, इसमें भी 7 नहीं आ रहा है ना? इस डाइस में भी क्या है? किसी भी दो नज़दीकी फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है। तो ये भी हमारा कौन सा डाइस है? ये भी हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, ये भी हमारा कौन सा डाइस है? स्टैंडर्ड डाइस है। अब स्टैंडर्ड डाइस है तो हमें पता है कि भाई 3 के विपरीत कैसे निकालना है? 3 के विपरीत यानी 3 के साथ कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 4 जोड़ेंगे। ठीक है, 5 के विपरीत, 5 के साथ कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 2। ऊपर एक के साथ कितना जोड़े कि 7 हो जाए? 6। तो यानी इस 5 के इधर साइड यहाँ 2 होगा, ऊपर 1 है तो इस नीचे क्या होगा? 6 होगा, 3 है तो इसके सामने इधर साइड क्या होगा? हमारा 4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम स्टैंडर्ड डाइस के कोई भी नंबर दे रखा उसके सामने का फलक कैसे निकालते हैं ये समझ गए होंगे आप। लेकिन अब हम देखेंगे ऑर्डिनरी डाइस की एग्जाम्पल। तो अगर किसी को डाइस बनाना नहीं आता तो यहाँ पे देखिए डाइस ऐसा बनाते हैं, मेरे साथ देखिए। ठीक है, इस प्रकार डाइस बनाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, हमें क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रखा है,
और हमें यहाँ पे दे रखा है 2, 5, 6 और हमें कहा गया है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा, हमें ये क्या करना है, देखना है। तो भाई सबसे पहले देखना है, हमारा सबसे पहला जो काम है वो हमें इस डायस को पता करना है कि स्टैंडर्ड डायस है या ऑर्डिनरी डायस है। तो 5 और 6 11, 6 और 2 8, 5 और 2 7। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे दो नज़दीक फलकों का योग कितना है, 7 है। तो ये हमारा आया है, ये हमारा ऑर्डिनरी डायस होगा। ऑर्डिनरी डायस यानी सामान्य पासा होगा हमारी। ठीक है, अब जब ऑर्डिनरी डायस है तो इसमें हम कैसे निकालेंगे विपरीत फलक। तो ये सबसे मेन चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें कहा गया कि 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत कभी भी 5 और 2 नहीं होंगे। क्यों भाई, सामने के फलक कभी विपरीत हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं ना, कभी भी नहीं। इसके विपरीत जो इधर होगा या जो नीचे होगा या जो 5 के सामने होगा वही होंगे। तो वही हमारे डायस में तो हमारे नंबर क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं ना। लेकिन 5 और 2 तो हो नहीं सकते। तो अब 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत या तो 1 होगा या 4 होगा या फिर 3 होगा। ठीक है, 6 के विपरीत इनमें में से 1 हो सकता है, लेकिन हम बता नहीं सकते वह कि 1 होगा, 4 होगा, 3 होगा, ये हम कैस में फिक्स नहीं बता सकते। ठीक है, जबकि हम क्या है, जो स्टैंडर्ड डायस है उसमें हम फिक्स बता सकते हैं कि इसके विपरीत कौन सा होगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम स्टैंडर्ड डायस हमारे पास है तो उसके सामने उसके विपरीत फलक को हम ज्ञात कैसे करना है। अगर ऑर्डिनरी डायस है तो उसके सामने वाला हम फलक कैसे ज्ञात करना है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो हमने कहा है कि हमारा सबसे पहले मकसद क्या होना चाहिए, हमारा सबसे पहले मकसद ये होना चाहिए कि हमें डायस का पता करना है भाई कि ये डायस कौन सा है, स्टैंडर्ड है या ऑर्डिनरी है। तो हमने कहा है कि नज़दीक के फलक जोड़ने सबसे पहले। तो 4 और 1 5 होता है, 4 और 5 9 होता है, 5 और 1 6 होता है। यानी हमारे जो नज़दीक के फलक है, किसी भी दो नज़दीक फलकों का योग क्या है, हमारा 7 नहीं आया। तो यानी ये हमारा कौन सा डायस हुआ, स्टैंडर्ड डायस। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ आ गया। अब हमें पता है कि वैसे स्टैंडर्ड डायस है, तो अब हम विपरीत फलक कैसे निकालेंगे। 4 के विपरीत क्या होगा, 4 के साथ क्या जोड़ेगी, 7 हो जाए, 3 होगा। 5 का विपरीत क्या होगा, 5 के साथ क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 2। ए के विपरीत क्या होगा, ए के साथ क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 6। तो स्टैंडर्ड डायस हम इस प्रकार निकालते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन देखो, इसमें भी हमें सबसे पहले पता करना है कि भाई कौन सा डायस है। 6 और 2 8, 6 और 3 9, 3 और 2 5, यानी कोई भी दो नज़दीक फलकों का योग 7 नहीं आया। ठीक है, तो भाई 7 नहीं आया, तो ये भी हमारा कौन सा डायस है, स्टैंडर्ड। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड डायस है। अब जब ये भी स्टैंडर्ड डायस है तो हमें पता है कि भाई इसके विपरीत अंक कैसे निकालने हैं। 6 के साथ क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 1। 2 के साथ क्या जोड़े कि 7 हो जाए, 5। और 3 के साथ यह जोड़े कि 7 हो जाए, 4। ठीक है, तो 6 के इधर साइड 1 होगा, यहाँ 3 है तो इसके नीचे यहाँ 4 होगा, यहाँ 2 है तो इसके सामने यहाँ क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन देखिए, थर्ड। 4 और 2 6, 3 और 2 5, लेकिन 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। यानी हमारा कौन सा डायस हुआ, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी डायस। ठीक है, तो हमें क्या है, इन प्रत्येक विपरीत अंक विपरीत फलक निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि 4 का विपरीत 2 और 3 कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वह 4 के सामने 3 है, 4 के सामने 2, तो सामने वाले का विपरीत हो ही नहीं सकते। ठीक है, 3 के विपरीत कौन क्या नहीं होगा, 3 के विपरीत ना तो ये फलक होगा जहाँ के 4 है लिखा हुआ, और ना ये फलक होगा 2, नहीं होगा। अब 2 के विपरीत क्या नहीं होगा, 2 के विपरीत ये फलक और ये फलक हो ही नहीं सकता ना, 4 होगा ना क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। 2 3 तो नहीं हो सकता, तो या तो 1 होगा
क्या क्या होगा, या 5 होगा या 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3 के विपरीत हमें कहा गया कि 2 4 नहीं होगा, तो 1 होगा, ये 3 होगा, ये क्या होगा, 3 तो खुद ही है, 1 होगा या 5 होगा, या फिर क्या होगा इसमें, या फिर 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 के विपरीत, 2 के विपरीत 4 और 3 वाला फलक नहीं है, तो या तो 1 होगा या 2 होगा या 5 होगा। या 1 होगा या 5 होगा या फिर क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 4 और 3 नहीं होगा। तो इस प्रकार हम क्या है, विपरीत फलक निकालेंगे इसमें से। अब हम दूसरे प्रकार के डायस करते हैं। अगर हमारे पास 2 प्रकार के डायस दे रखे हैं और हमें क्या करना है, विपरीत अंक या विपरीत फलक बताना है। अब देखिए टाइप सेकंड, देखिए अगर हमारे पास डायस इस प्रकार है, 2 डायस। अब देखिए, अब हमारे पास 2 डायस है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में कहा गया है 4 के विपरीत। ठीक है, हमें कहा गया कि भाई 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास इस प्रकार 2 डायस है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि भाई कॉमन है क्या है इसमें। इसमें कॉमन 6, दोनों में कॉमन क्या है, 6 है। तो जब 6 है इसमें भी, अब हमने 6 से क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है। घड़ी कैसे चलती है, इधर चलते ना, ऐसे में क्लॉकवाइज चलती है ना, तो हमें क्लॉकवाइज चलना है 6 से। और ये 6 यहाँ पे है, तो इससे भी हमें पता है कि घड़ी ऐसे में चलती है ना, ऐसे में, तो इधर के लिए घुमाना है। ठीक है, ऐसे में। अब हमने इस पे चिन्ह लगा दिए हैं। अब हम देखेंगे कि पहले हमने 6 लिखना है, फिर 6 चला, फिर 1 पे आए, फिर 6 चल के फिर किसके पास आए, 5 के पास। ठीक है, वैसे इस 6 में देखो हमने 6 लिखना है, फिर 6 चला किसके पास आए, 3 के पास, फिर 3 से कहाँ चला, 2 के पास आए। तो अब देखो 1 के विपरीत तो 3 हो गया, 5 के विपरीत 2 हो गया, लेकिन अब कौन सा नंबर बचा। हमें पता है कि भाई डायस में तो 6 ही नंबर होते हैं, 1 2 3 5 6, लेकिन एक नंबर बचा है, वो कौन सा है, 4। और वही 6 के विपरीत, 4 के विपरीत क्या हो गया हमारा, 6। भाई 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत क्या है, 4 है। ठीक है, तो यही निकाला था मैं कि 4 के विपरीत कौन सा फलक है, 4 के विपरीत हमारा 6 होगा। यानी जो हमारे ये 6 है ना यहाँ पे, इसके सामने वाला जो फलक होगा इधर, वहाँ 4 होगा। ये 6 यहाँ पे, इसके सामने वाला इधर जो फलक होगा वहाँ क्या होगा, हमारा 4 होगा। अब देखिए हमारे पास फिर से 2 डायस है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले हमने क्या कहा, हमने कहा है भाई कि सबसे पहले हमें वो देखना है कि नंबर कॉमन क्या है। इसमें 5 है, इसमें भी क्या है, 5 है, 5 दोनों में कॉमन है ना, तो हमने कहा उस संख्या से हमने क्लॉकवाइज चलना है। चिन्ह लगा दो इधर, और ये भी इधर है, तो हमें पता है भाई घड़ी ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे है ना, तो 5 है, ये इधर के लिए चलेगा ऐसे। ठीक है, अब हम पहले इस डायस में देखो कि 5 लिखना है सबसे पहले, फिर 5 चला किस पे पहुंचा, 4 के पास, फिर 4 से किस पे पहुंचा, 3 के पास। ठीक है, वैसे ये डायस चलेगा 5, फिर 5 चला, फिर किस पे पहुंचा, 2 के पास, फिर 5 चला, फिर किसके पास पहुंचा, 1 के पास। अब हमारी क्या संख्या बची, एक 6 बचा है सिर्फ, और 5 के विपरीत हमारा क्या हो जाएगा, वो 6 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास फिर से 2 डायस दे रखे हैं। ठीक है, और हमें कहा गया अभी जे के विपरीत, जे के विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें करना है पहले कि भाई कॉमन क्या है इसमें, ई। ठीक है, तो ये ई है, क्लॉकवाइज इधर चलेगा, ये ई इधर है तो क्लॉकवाइज इधर चलेगा। ठीक है, तो ई के बाद क्या है, एफ के बाद क्या आएगा, जी। यहाँ पे ई है, ई के बाद क्या आएगा हमारा, एच के बाद क्या आएगा हमारा, आई। ठीक है, ठीक है, और हमें कहा गया भाई कि जो ये डायस है इनमें हमारा क्या होगा, ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ये 6 फलक होंगे। तो अब हमें देखना है भाई कि एफ के विपरीत एच आ गया, जी के विपरीत आई आ गई, लेकिन ई के विपरीत क्या आएगा हमारे यहाँ अब, जे आ जाएगा। ठीक है, तो ई के विपरीत हमारा कौन सा फलक होगा, जे। तो देखिए हमारे पास 2 डायस है और हमें ऑप्शन दे रखा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए कॉमन क्या है, बी एफ यहाँ भी कॉमन है, बी एफ यहाँ भी कॉमन है, तो यानी यहाँ ए बचा और यहाँ ओनली क्या बचा, सी। तो यानी ए के अपोजिट क्या है, सी है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए के अपोजिट बी, भाई सामने वाला फलक कभी उल्टा उसका विपरीत हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। एफ के अपोजिट सी, एफ और सी आमने सामने, तो इसका विपरीत फलक हो ही नहीं सकता, नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए के विपरीत कौन सा फलक है, सी। अब देखिए हमारे पास अब कितने डायज है, 3 डायज है। ठीक है, ये A1 होगा इसमें। ठीक है, अब हमारे पास 3 डायज है और हमें कहा गया है कि 3 के विपरीत कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो भाई, हम पहले 2 डायज में देखेंगे कॉमन क्या है इनमें। कॉमन यहाँ क्या है, 3, यहाँ 3। तो हम इसको पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि क्लॉकवाइज चलाना है, इसको भी इधर साइड। ठीक है, तो 3 के बाद फिर 1 के बाद क्या आ रहा है यहाँ 2, यहाँ भी 3 के बाद क्या आ रहा है 4, और 4 के बाद क्या आ रहा है 5। तो यहाँ 3 के अपोजिट क्या आ रहा है हमारा, 1 2 3 4 5 तो आ गए, लेकिन अब क्या बचा, एक 6 आया। ठीक है, इसमें और इसमें कुछ कॉमन है, ये तो सेम ही है, सारे कॉमन आ रहे। इसमें और इसमें कॉमन देखो 3 है, तो इनको भी क्लॉकवाइज। अब इन 3 में देखते हैं हम, यहाँ 3 है, फिर क्या है 4, फिर क्या है 5। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 3 है, फिर क्या आएगा 2, फिर क्या आएगा 1, यानी यहाँ पे भी क्या आ रहा है 6 आ रहा है, यानी तो 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 6 हो जाएगा हमारा। ठीक है, दोनों सारे डायज में देखने कॉमन किस किस डायज में आ रहा है, पहले इन 2 को देखना है, फिर इन 2 को देखना है। ठीक है, फिर इन 2 को भी देखना है। अब देखिए, अब हमारे पास कितने डायज है, 4। ठीक है, इसको टाइप 4 कर दो आप। अब हमारे पास 4 डायज है और हमें कहा गया है कि 6 के विपरीत कौन सा फलक होगा। सेम उसी प्रकार करें जैसे हम अभी तक दो डायज में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इस डायज में देखो, यहाँ कॉमन 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, 4 है, अकेला क्या बचा 6 3, यानी 6 का विपरीत क्या हो जाएगा 3। यहाँ तो 6 का विपरीत 3 आ गया, लेकिन सब में हमने देखना है कि सब में 6 का विपरीत 3 ही आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ कॉमन है, नहीं छोड़ो इसको। अब इसका और इसका कॉमन देखो, हाँ 6 कॉमन है, 6 कॉमन है। ठीक है, तो इसको हम उस मेथड से करते हैं, 6 क्लॉकवाइज चलेगा, ए भी चलेगा। ठीक है, तो 6 के बाद क्या आ रहा, 4 के बाद क्या है फिर 5। ठीक है, और इस डायज में भी देखो 6 के बाद क्या है 2 के बाद क्या रहा 1, यहाँ क्या बच रहा 3, यहाँ भी 6 के अपोजिट क्या है हमारा 3 आया। ठीक है, फिर ये 2 तो हमारा हो गया, यहाँ भी हमारा क्या है 3 आया है कुछ। अब इन 2 में देखो, इन 2 में कुछ कॉमन है, हाँ यहाँ क्या है 3, तो क्लॉकवाइज चलाओ, यहाँ भी 3 है, क्लॉकवाइज चलाओ 3 5 4, यहाँ भी 3 से चलो, पहले 3 फिर 1 आएगा, फिर 2, यहाँ भी क्या बच रहा 6, यहाँ भी 6 के विपरीत 3 आ रहा है। ठीक है, फिर कुछ और दिख रहा है आपको, इसको देखो, कुछ कॉमन है नहीं, तो इनको तो छोड़ो ही। तो यानी हमें जितने भी क्या हो रहे थे, हमने जितने भी तरीके से किए, हमें क्या है 6 का विपरीत 3 ही आया है। ठीक है, तो यानी 6 के विपरीत क्या होगा हमारा 3 होगा। अब देखो हमारा 5वां प्रकार है ओपन डायस, यानी अब हमारा डायस कैसा होगा, खुला होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। ठीक है, हमारे पास अब पासा कैसा है, खोल दिया आप पासा। ठीक है, अब हमें प्रत्येक अंक का विपरीत फलक निकाल, तो हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे पहले सीधी लाइन में आओ इस बीच वाले में। ठीक है, तो 1 के विपरीत हमेशा यहाँ 1 के विपरीत कौन सा होगा, 1 को छोड़ना है 3, 1 के विपरीत कौन है 3। ठीक है, 2 के विपरीत क्या है, इस 1 को छोड़ देना बीच का 4 हो गया 2 का विपरीत। अब इस सीधी लाइन इसमें आओ, इस डिब्बे में, इस पूरे लाइन में हमने बोला 1 डिब्बा 2 डिब्बा 3, बीच का डिब्बा छोड़ देना, तो 6 का विपरीत क्या है हमारा 5, यानी सब संख्या का विपरीत आ गया हमारा। 1 का विपरीत 2, 1 का विपरीत 3, 3 का विपरीत 1, 2 का विपरीत 4, 4 का विपरीत 2, 6 का विपरीत 5 और 5 के विपरीत हमारे क्या है 6 है। ठीक है, तो ओपन डायस कैसे करते हैं समझ आ रहा होगा आपको। अगर समझ नहीं आए तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा काम रहे कि हम जो सबसे लंबी सीधी ये डिब्बा होगा उसके अंदर जाएंगे, तो यहाँ से हम इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे। तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1 को छोड़ना है, तीसरा डिब्बा हो जाएगा, यानी 2 के विपरीत जो तीसरे डिब्बे में क्या है 6 है,
तो दो के विपरीत ये वाला फलक होगा। 5 के विपरीत 6 छोड़ देना बीच का, क्या हो जाएगा 5 के विपरीत हमारे क्या हो गए 4। ठीक है, 2 नंबर तो हमें आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर होते हैं ना पासे में। तो 2 के विपरीत 6 आ गया, 5 के विपरीत 4 आ गया। अब क्या बचा 1 और 3। तो जो ये बाहर के डिब्बे हो जाएंगे वो 1 और 3, 1 का विपरीत क्या हो जाएगा 3, 3 का विपरीत 1। ठीक है, तो इस प्रकार निकालना है। एक हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं ओपन डाइस का। हाँ, तो देखिए हमने कहा कि भाई सबसे पहले एक तो बराबर डिब्बे हैं, तो भाई सबसे पहले इस डिब्बे में ही देखो, चाहे इस डिब्बे में, तो हम इस डिब्बे में देख रहे हैं सबसे पहले। तो आर के विपरीत क्या हो जाएगा, एक छोड़ देना है, तो यानी आर के विपरीत यह हो या क्यू। ठीक है, यहाँ पे है एम एन पी आर टी क्यू। ठीक है, ये 6 है। आर के विपरीत क्यू यानी आर क्यू हट गया। अब इस डिब्बे में और सीधे डिब्बे में यहाँ पे एम के विपरीत पी हो जाएगा, तो यानी एम का विपरीत क्या हुआ पी, या पी का विपरीत एम है ना, तो यानी एम और पी भी हट गया। अब क्या बचा एन टी, यानी एन का विपरीत टी हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है हमें विपरीत फलक निकालने थे। अब हम देखेंगे जो सबसे लास्ट टाइप क्वेश्चन है इसमें डाइज में, वो हम अभी देखेंगे। अब हमें इनमें देखना है भाई कि इनमें से कौन सा पासा बन सकता है। ठीक है, कौन सा पासा इनमें बन सकता है। तो अब हम सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे, सबसे पहले हम इसको देखते हैं भाई, विपरीत फलक निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो हमें पता है कि इसका विपरीत फलक ही होगा, यहाँ पे निकाल देते हैं हम। डॉलर का विपरीत फलक क्या होगा, हैज होगा। ठीक है, और परसेंटेज का क्या होगा, एक छोड़ देना बीच में, तो ये कॉपीराइट हो जाएगा। ठीक है, ये तो सब हो गया। अब एट द रेट का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। एट द रेट का क्या हो जाएगा, ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि जो विपरीत फलक होंगे वो कभी आमने सामने नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए हमारा, जैसे देखिए एट द रेट, तो एट द रेट के विपरीत क्या है, ट्रायंगल है। तो ये एट द रेट की ना इसमें होना चाहिए ना इसमें होना चाहिए, तो भाई यहाँ तो है ट्रायंगल सामने ही है, तो ये कभी पासा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, यहाँ पे देखिए डॉलर है, डॉलर का विपरीत क्या हैज़ है, नहीं है यहाँ, हाँ चलो ये तो है। अब एट द रेट है, एट द रेट के विपरीत क्या त्रिभुज है, भाई त्रिभुज भी नहीं होना चाहिए, दोनों फलकों में नहीं है। कॉपीराइट है, कॉपीराइट के विपरीत क्या है परसेंटेज है, परसेंटेज भी नहीं इनमें, यानी ये पॉसिबल है, ये हो सकता है क्या, ये होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, डॉलर है, डॉलर का विपरीत क्या है, हैज़ है, लेकिन हैज़ सामने नहीं होनी चाहिए डॉलर की, लेकिन यहाँ तो है, ये हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए यहाँ परसेंटेज है, परसेंटेज का विपरीत क्या है, कॉपीराइट है, लेकिन यहाँ परसेंटेज के सामने ही कॉपीराइट है, यहाँ और यहाँ होने ही नहीं चाहिए थे कॉपीराइट, तो ये पासा भी नहीं बन सकता। ठीक है, तो कौन सा पासा बन सकता है इससे, ये वाला पासा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, फिर पासे वाले चैप्टर को हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है पासा का। ठीक है, अब इनमें से कौन सा पासा पॉसिबल है, कौन सा पासा बन सकता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पता है कि वह ओपन डाइज हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि यह एम का सीधी लाइन, सीधी डिब्बे में देखो, सबसे पहले एम के विपरीत क्या होगा, पी। ठीक है, और एन के विपरीत क्या होगा, एक छोड़ देना आर, तो हम यहाँ पे कर देते हैं एम के विपरीत पी होगा, एन के विपरीत आर होगा। ठीक है, अब क्या बचा, क्यू टी, और क्यू के विपरीत क्या हो जाएगा, टी। इतना निकल गया। अब देखो इन पासे में यहाँ क्यू है, तो क्यू के इसमें क्यू के विपरीत क्या है, टी है, तो टी यहाँ और यहाँ नहीं होना चाहिए, हाँ नहीं है, ये पासा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, टी है, तो टी के विपरीत क्या है, क्यू है, क्यू इसमें नहीं होना चाहिए, हाँ यहाँ नहीं है। ठीक है, दूसरा अब आर देखो, आर के विपरीत क्या है, एन है, तो एन नहीं होना चाहिए इसमें, हाँ नहीं है। दूसरा एम देखो, एम के विपरीत क्या है, पी है, तो पी है यहाँ और यहाँ नहीं है, तो ये पासा भी क्या है, बन सकता है। ठीक है, ये पासा नहीं बन सकता ये वाला, हमने कहा कि भाई एम के विपरीत क्या है, पी है, तो एम के सामने तो यहाँ पी है, ये पासा नहीं बन सकता है। यहाँ पे देखिए एम के विपरीत पी है, लेकिन एम के तो सामने आगे पी है, तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे देखिए
क्यू के विपरीत क्या है, टी है, तो टी इसमें नहीं होना चाहिए, नहीं है। आर देखो, अब आर के विपरीत क्या एन है, लेकिन आर के सामने में तो एन आ गई, नहीं हो सकता है। आर के सामने एन ना तो यहाँ होना चाहिए, तो नहीं यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ इन दो में एक में आ गया, तो ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए टी के विपरीत क्या क्यू है, क्यू के विपरीत क्या टी है, लेकिन ये तो सामने हो गए, विपरीत है तो सामने कैसे हो गए, तो पॉसिबल नहीं हो सकता। अब देखो यहाँ आर के विपरीत क्या एन है, तो भाई आर के तो सामने ही आ गए हैं, ये त्रिभुज ये पासा भी क्या है, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हमारा कौन सा पासा पॉसिबल हुआ, सिर्फ ये क्यों, ये हमारे इसलिए पॉसिबल हुआ कि टी के सामने क्या है, क्यू है, क्यू इसमें न इसमें आया। आर के सामने क्या है, आर का विपरीत क्या एन है, एन ना तो इसमें है ना इसमें है। एम का विपरीत क्या है, पी है, पी ना तो इसमें है ना इसमें, इसलिए ये वाला पासा हमारा क्या है, पॉसिबल है। तो इस प्रकार हम क्या है